ये अपना प्रसंग चल रहा था गुण स्थानों का, अर्थात गुणों के स्थान का मतलब क्षेत्र न लेकर के गुणों की परिणति परिणाम कैसे क्या होते हैं। मोह और योग के निमित्त से या दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म के इच्छाओं से आत्मा के परिणामों की तारतम्यता विशेष गुण स्थान है। तो यहाँ चल रहा था देश संयम का प्रसंग। तो देश संयम में दो चीज़ें होती हैं, अनंतानुबंधी आदि कसायों का मंदोदय होना अलग है और अप्रत्याख्यान कसाय का क्षौत्सम होना अलग है। क्योंकि कषायों की मंदता ऐसी लगने लगती है जैसे संजलन कषाय हो इनकी, और संजलन कषाय में इतनी तीव्रता लगती है जैसे क्या हो, अनंतानुबंधी हो। लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। जब कसाय का किसी का मंद उदय होता है, परिणाम मंद होते हैं, वह परिणाम स्थायी होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ वह वस्तु तत्व को चिंतन मनन करने का विचार करता है, लेकिन आचरण में नहीं लाता। लेकिन जैसे ही कसाय का क्षौत्सम होगा तो क्षौत्सम में विचार कम होता है, आचरण ज्यादा होता है। यानी कि जैसे ही अनंतानुबंधी कसाय का क्षौत्सम या उपसम या क्षय होगा, उसकी श्रद्धा जो है तत्व को जानने की कम होती है, तदनुकूल आचरण करने की होती है। और इसी प्रकार से अप्रत्याख्यान कसाय के क्षौत्सम जैसी होता है, वह व्रतों को धारण कर लेता है, समझने की कोशिश नहीं करता। जब तक वो समझने में लगा है कि हम ये करना, जान तो लें, पहले पढ़ तो लें, सोच लें, समझना इसका क्षौत्सम नहीं है। सिर्फ मात्र अभी वो क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। तो मंदोदय में सिर्फ विचार होता है, और जब क्षौत्सम होता है तदनुकूल आचरण होता है। क्योंकि क्षौत्सम होता है तो जब तक वैसा आचरण नहीं होगा तब तक वैसे परिणाम भी नहीं होते। तो इसमें दोनों चीजें हैं। अधिकांश लोगों को देखते हैं कि जितना वो व्रतों के विषय में समझते हैं, पढ़ते हैं, बिल्कुल आचरण नहीं करते। सिर्फ उनका समझना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, मात्र दूसरे के ऊपर छींटाकशी करना, दूसरे के प्रति आरोपण आदि करना, दूसरे के लिए कहना कि सच इसलिए तुम प्रतिमा लेते नहीं, इसलिए तुम व्रत लेते नहीं है, देखो ऐसा पढ़ा ग्रंथ में ऐसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो होता है ये मंद कसाय में और क्षौत्सम में, क्षौत्सम जिसका होगा उसमें आचरण पाया जाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको 12 व्रतों के नाम भी नहीं मालूम और वो आचरण करते हैं, 28 मूलों के नाम भी नहीं मालूम और वो मोक्ष भी चले जाते हैं। तो कौन महत्व का है? क्षौत्सम वाला महत्व का है कि मात्र ज्ञान वर्ण कर्म के क्षौत्सम से तत्वों को जानते रहे, रटते रहे, विचार करते रहे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने परिणामों को यही देख लो कि आपकी ये परिणति मंद कसाय वाली है कि क्षौत्सम वाली है। क्षौत्सम की सिर्फ पहचान इतनी है कि तदनुकूल आचरण होगा। क्या होगा? आचरण होगा। इसलिए कल कहा था कि जहां मन और बुद्धि दो का प्रयोग नहीं है, जिसका मन और बुद्धि, तो इसके विषय में ये होता है कि हम ऐसा कौन से महापुरुष हैं या ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनकी बात को सुनते समय हम मन और बुद्धि का प्रयोग ना करें और तदनुकूल आचरण कर लें। तो कहा है कि जिनका अप्रत्याख्यान कसाय का क्षौत्सम हो जाता है वो कभी भी गुरु आज्ञा में, आगम की आज्ञा में मन और बुद्धि को नहीं लगाते। तो क्या करते हैं? वो आचरण में धारण कर लेते हैं। और अपना क्या लगता है? अपना क्या लग रहा है? सिर्फ वही मन और बुद्धि ही क्या है, लग रही है, लेकिन आचरण की बात नहीं हो। जब तक आचरण नहीं हुआ तब तक कोई ना कोई आयु कर्म का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर से चर्चा ही साथ रह जाती है, चर्या क्या हो जाती है, खत्म हो जाया करती है। इसलिए मुख्य रूप से स्वाध्याय के दो प्रयोजन आचार्य ने बतलाए हैं। ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोत्सम स्वाध्याय का प्रयोजन नहीं है। दूसरा है, उन्होंने सिर्फ इतने कि अध्यवसाय को निर्मल करना और तदनुकूल आचरण करना स्वाध्याय का क्या है, प्रमुख मुख्य प्रयोजन हुआ करता है। इसलिए
सामायिक में सामायिक करने वाले 3 तरह के पात्र होते हैं। एक पाक्षिक श्रावक भी सामायिक करता है जिसकी प्रतिमाएं नहीं है। एक देशव्रती 2 प्रतिमाधारी भी सामायिक करता है। एक सामायिक प्रतिमाधारी भी सामायिक करता है और एक सामायिक चारित्र को धारण करने वाले मुनिराज भी सामायिक करते हैं। लेकिन चारों की सामायिकों में बहुत अंतर होता है। जो पाक्षिक होता है मूल गुणों को पालन करने वाला है, सामायिक की उसकी जो भावना होती है मात्र वह समय का सदुपयोग कर रहा है। क्या कर रहा है सर? समय का सदुपयोग है। अशुभ से निर्वृत्ति होकर के वो क्या कर रहा है? सामायिक कर, अथवा वह अपने मानसिक शांति के लिए क्या कर रहा है? सामायिक कर रहा है कि बहुत सारे रोग हैं उनको उपचार करना है, जैसे भावना योग आदि है, आरम्भ योग आदि है, ये सब सामायिक की कोटि में नहीं आते। ये सिर्फ आपके क्या है? स्वास्थ्य लाभ के लिए है। यानी जहां हमारा शरीर से प्रयोजन हो या फिर किसी अन्य वस्तु से प्रयोजन हो, उसके लिए जो निवृत्ति की जा रही है वो सामायिक में नहीं आती। सामायिक में आती है सर्व सावध योग, यानी कि संपूर्ण पापों से मन वचन काय का क्या होना? निवृत्त होना। उतने काल तक, यानी जितने काल तक भाव का भी और द्रव्य का दोनों तरह की 5 पापों से क्या हो जाना? निवृत्ति होना, वो सामायिक है। तो जो शिक्षा वृत्त के अंतर्गत सामायिक है वह नियम से 48 मिनट की सामायिक करेगा ही करेगा, और 2 बार तो उसको अनिवार्य ही है। तीसरी बार में करता है तो निषेध नहीं है, लेकिन उसके गुणों को बढ़ाने के लिए ही कही गई है। लेकिन जो प्रतिमा तीसरी सामायिक प्रतिमा है उसके लिए 3 टाइम की सामायिक अनिवार्य है। उत्तम 2.25 घंटे की, मध्यम 1.5 घंटे की और जघन्य है 48 मिनट की। 1 घड़ी की सामायिक न प्रतिमाधारी के लिए न शिक्षा व्रत वाले के लिए। मात्र एक पाक्षिक श्रावक जो है स्वास्थ्य लाभ आदि के लिए, मन को निर्मल आदि करने के लिए करते हुए 1 घड़ी के लिए क्या होते हैं? निर्वृत्त होकर के बैठते हैं, ध्यान आदि करते हैं, द्रव सामायिक में प्रवृत्ति वो करते हैं। तो इस प्रकार से ये मंद कसाय के है। लेकिन जिसका क्षौसम हो चुका है वह का क्षौसम करने वाले का अणुव्रत और गुणव्रत पूर्वक ही सामायिक मानी जाएगी। और जिसके ना अणुव्रत है और ना गुणव्रत है वो 6 घंटे की भी सामायिक करे तो सामायिक की कोटि में नहीं आती। यानी कि क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उसका तदनुकूल आचरण नहीं है। अप्रत्याख्यान कसाय का उसका क्षौसम ही नहीं है, क्योंकि क्षौसम जिसका होगा उसके पास में क्या है? आचरण है। तो ऐसे कई श्रावक मिलते हैं। एक पुण्य श्रावक का उल्लेख आता है कि जिसको अपना नाम लिखते भी नहीं आता था, भगवान का नाम भी उच्चारण नहीं कर पाता था, यानी कि उसका गूंगा होने के कारण ओम मात्र उसके मुख से क्या था? निकलता था। और इस एक और विशेषता थी कि उसके लिए सुनाई भी बहुत कम देता था, यानी कि ये मान के जो बहुत जोर से कोई बोलेगा तब सुन पाएगा। लेकिन उसका उल्लेख किया गया उसकी अणुव्रतों में इतना था कि उसने 75 पैसे, जिसे अपन 12 आने कहते हैं, तो उतना ही उसने कहा था मैं इससे ज्यादा अपना परिग्रह नहीं रखूंगा। और उसने त्याग करके अणुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रतों को धारण कर लिया और अपने नगर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ में निवास करता था और अच्छे से धर्म ध्यान करता था। 2.25 घंटे की सामायिक का उसका क्या था? नियम था। और जैसे सामायिक करने का नियम उसका था, एक विद्याधर का जोड़ा वहां से निकलता है। विद्याधरी की दृष्टि पड़ती है और वो कहती देखो ये कितना धर्मात्मा है, लेकिन कितना गरीब है। ऐसे लोगों की सहायता करना अपना क्या है? धर्म है। तो विद्याधर कहता है कि देखो ये धर्मात्मा है, ये कर्तव्यनिष्ठ है, ये अणुव्रती श्रावक है,
इसने अपनी आवश्यकता को जान करके शेष का त्याग किया है। तुम इसके विषय में सहायता का विकल्प मत छोड़ो। यदि अपन कुछ करेंगे तो इसको आकुलता होगी। वो कहती नहीं, तुम्हें सहायता नहीं करना, सो तुम ऐसे बहाने बना रहे हो। कोई बात नहीं। उसने अपनी विद्या के बल से उसके जितने भी घर में उपकरण थे थोड़े से, उन सबको स्वर्ण का क्या कर दिया, बना दिया। स्वर्ण का बना दिया। सामायिक पूरी हुई। सामायिक करके जैसे उठता है और देखता है प्रातः काल की सामायिक से निर्मित होता है, और जैसे ही देखता है कि मेरे जो लकड़ी के उपकरण थे अब वो सब क्या है, स्वर्ण में परिवर्तित। जो पाषाण के थे वो सब स्वर्ण में परिवर्तित है। तो उसके लिए इतना दुख हुआ कि चलो मैं इसमें प्रवेश ही नहीं करूं, क्योंकि मैंने जो प्रमाण किया है यदि इसका उल्लंघन होगा तो मुझे दोष लगेगा, और व्रत का दोष लगने से हमारे लिए नरक आदि आयु का क्या होगा, बंद होगा। ये परिग्रह बढ़ रहा है। तो उसकी पत्नी कहती है, देखो तुमने तो मांगा नहीं है, निवेदन किया नहीं है, पुण्य का कोई उदय है और कोई व्यक्ति कर गया है, तो अपन को स्वीकार करने में बाधा क्या है। तो वो कहता है कि यदि मैं इन उपकरणों को स्वीकार करूंगा तो ली हुई प्रतिज्ञा का क्या होगा, हनन होगा। और उसने कह दी, हे भगवान, जब तक मेरे उपकरण पूर्वत नहीं मिलेंगे तब तक मेरा इन उपकरणों के उपभोग का भी, उपयोग करने का भी मेरा त्याग। और ध्यान में क्या था, बैठ गया। जब ध्यान में बैठा तो पुनः देखा तो वो कहते, देखो कितनी आकुलता उस श्रावक को हो गई तुम्हारी ऐसी जिद से। तो उसने, विद्याधर ने अपनी विद्या को समेट लिया, उसका यथावत क्या है, कर दिया। और वहां से आकर के उन दोनों का उसने पत्नी से ज्यादा सम्मान उसका क्या किया, श्रावक का क्या, किसने, विद्याधर ने। नाना तरह से स्तुति करते हुए और वहां से क्या है, वो चला गया। तो ये जहाँ अनंत अप्रत्याख्यान कसाय का क्षौत्सम है, उसके लिए भले श्रुत का कोई ज्ञान नहीं है, बोल भी नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है, लेकिन आचरण में क्या है। और अपना देख लो, अपना देख लो कि आज अपनी स्थितियां क्या है। तो यही समझना कि भी हमारा क्षौत्सम नहीं, आचरण नहीं है तो समझना भी क्षौत्सम नहीं, सिर्फ मंद कषाय है। ऐसी मंद कषाय तो अभपिकी भी होती है और वो मुनि भी बन जाते हैं, वो गृह तक भी चले जाते हैं। ऐसी मंद कषाय से इन व्रतों का पालन करने से फायदा क्या है, इतनी फायदा है कि हम जाएंगे, सदगति होगी, देवों में जाएंगे और देवों के विषय भोग भोगेंगे, फिर यहीं आएंगे। लेकिन सम्यक दर्शन यानी क्षौत्सम के साथ जाएंगे, असंख्यात गुणी कर्म की क्या होती है, निर्जरा होती है। इसलिए जानना में ज्यादा बुद्धि नहीं लगना चाहिए, आचरण में बुद्धि लगना चाहिए। किसमें, आचरण में। और आचरण के विषय में अपने लिए क्या होता है, उससे मतलब नहीं होता है। तो जब तक आचरण में नहीं आएगा तब तक हमारा क्षौत्सम भी नहीं होगा। क्योंकि किसी को नदी में तैरना सीखना है तो कितनी भी थ्योरी पढ़ ले उससे नहीं सीख, जब तक वो उसमें उतरेगा नहीं, हाथ पैर नहीं चलाएगा, तदनुकूल आचरण नहीं करेगा, तब तक वह तैरना सीख भी। ऐसी संसार से पार होना है तो कितना भी जान लो, 11 अंग पूर्व का ज्ञान भी कर लो, तब भी मिथ्यात्व बना रहता। क्यों, आचरण में नहीं है। और जहाँ क्षौत्सम हो गया, आचरण में आ गया है, तो अष्ट प्रवचन मातृका मात्र का ज्ञान, नमोकार मंत्र भी जिनको याद नहीं होता वो भी कहाँ चले जाते हैं, मोक्ष। किसकी मुख्यता से, आचरण की मुख्यता से। इसलिए कसायों का क्षौत्सम मुख्य है, ज्ञाना वर्ण कर्म का क्षौत्सम मोक्ष मार्ग में मुख्य नहीं है। सामय करने वाले श्रावक के लिए सामय की विधि का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसका आचरण होना क्या है, उसके लिए अनिवार्य है। कि हमें कर किस लिए रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो कल आपको बतलाया था, भाव प्राणों की रक्षा करने के लिए भाव सामयिक है, राग द्वेष निर्वृत्ति, अर्थात राग और द्वेष से क्या हो जाना, निर्वृत्ति होना। और जैसी निर्वृत्ति होती है भाव प्राणों की रक्षा होती है, वो भाव सामयिक है। और सर्व सावध योग का
त्याग हो जाना सो क्या है, वो द्रव्य सामयिक है। एक निर्वृत्ति प्रधान होती भाव सामयिक, और द्रव्य सामयिक कैसी होती, प्रवृत्ति प्रधान हुआ करती है। अवलंबन आदि इसमें लिए जाते हैं। ऐसी सामयिक है, और ऐसी सामयिक में अब 4 चीजें और बनाना पड़ती हैं कि वह सामयिक करने वाला जो है, जिसका क्षौसम है उसके लिए। तो क्षौसम वाले के लिए कहा है आत्म संवेदना, फिर है उत्कंठा, तीसरे नंबर पर आता है एकी भाव, और चौथे नंबर पर आता है अनन्य चिंतन। आत्म संवेदना पर हुआ करता है कि हे भगवान, मुझ कार्य के कारण सु आप, हे भगवान, मुझे में जो संवर निर्जरा का कार्य होगा उसमें कारण आप है, अथवा ये 5 अणुवृत्त, 3 गुणवृत्त, 4 शिक्षावृत्त क्या है, कारण है किसके, संवर और निर्जरा। जब तक मैं इनको अपने आचरण में धारण नहीं करूंगा, तब तक मेरे भीतर सहिष्णुता आदि सद्भाव आदि उत्पन्न नहीं होगी। तो उसकी बगैर छटपटाता है कि मैं कब इनको क्या कर लूं, धारण कर लूं। और जब वो धारण कर लेना, ये क्या कहलाती, आत्म संवेदना। और आत्म संवेदना के अभाव में मात्र वो चर्चा तो खूब करेगा, हमसे नहीं। इतने सारे महाराज आए, इतनी आगे, सबसे पूछेगा, सबसे चर्चा करेगा, लेकिन आचरण में कुछ भी नहीं लाएगा। और कई लोग भावुकता में ले लेते हैं, ख्याति लाभ की आकांक्षा से लेते हैं, कोई प्रलोभन की उससे ले लेते हैं, लेकिन आचरण उनका दिखता नहीं है। कि आखिर कई प्रतिमाधारियों को देखा है, प्रतिमाधारियों को ये भी प्रयोजन नहीं कि भगवान का अभिषेक करना है, पूजन करना है। हमारे नगर में साधु हैं तो उनके पास भी जाना आना है, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। कभी एक गिलास पानी भी नहीं चाहिए, उनसे देने की भावना भी नहीं होगी, कभी कुछ पढ़ना भी नहीं हो तो क्या कहते हैं, हम क्या है, हमारी तो इतनी प्रतिमा, इतना है, इतना है, इतना है। किसके लिए है, दुकान के लिए क्या है, दुकान के लिए समय रहता है, सब जगह समय है, दोस्ती यारी के लिए समय होता है, लेकिन आवश्यक के लिए 12 व्रतों में कौन सा व्रत पल रहा है, उनसे पूछ लो। सामयिक कहाँ होती होगी, दुकान में। यानी ये जो इनकी परिणतियां होती है, तो प्रलोभन में व्रत लिए उसने, किस में लिए हैं, प्रलोभन में ले लिए हैं, या कोई दबाव में आके ले लिए, या कोई परिस्थिति से क्या हो करके जूझता हुआ भावुकता में क्या है उसने ले लेते हैं। तो आचरण जो क्षौसम पूर्वक होता है, तो क्षौसम वाले का क्या दिखता है, आचरण दिखता है। वो आचरण से अपनी क्या करता है, प्रभावना करते। इसलिए कहा है अवाग बपुसा मोक्ष मार्गम निरूप्यन्ते इति मुनि, बगैर बोले शरीर मात्र से वह क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग की प्रभावना करते हैं। शहबाज सिद्दीकी की टीका में दिया है 1000 वर्ष तक एक ही विद्वान नगर में रह करके स्वाध्याय तत्व चिंतन मनन धर्म कथा करके जितनी प्रभावना करता है, उससे असंख्यात गुनी प्रभावना एक मुनि महाराज के नगर से निकल जाने मात्र से होती है। तो 1000 वर्ष तक क्या करा रहा है वो, धर्म कथा। और एक मुनि महाराज का वहां से क्या हो जाना, क्यों, आचरण का क्या है, प्रभाव। तो ये क्षौसम में आत्म संवेदना में यही होता है, जब तक वह उनको धारण नहीं कर लेता है, तब तक वह क्या कर लेता है, शांत बैठता नहीं। संवेदना है कि जब भी मेरी संवर पूर्वक निजरा होगी, इन्हीं अनुव्रतों से होगी, इन्हीं गुण व्रतों से, इन्हीं शिक्षा व्रतों से होगी। तो सामयिक के लिए आत्म संवेदना, क्योंकि सर्व सावध योग की निर्वृत्ति है और नियम रूप नहीं होती है, 48 मिनट के लिए की जा रही है, लेकिन आचरण में क्षौसम में आजीवन होती है। किसमें, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत आजीवन के लिए धारण क्या है, किए जाते। किसके लिए, जीवन पर्यंत के लिए धारण किए जाते हैं। भले वो आगे चल के महाव्रत ले ले, तो अणुव्रत के महाव्रत में परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन श्वेतांबर जैसे नहीं होते हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल के लिए दीक्षाएं होती हैं और आजीवन भी होती हैं।
तो इतने समय लेकर के छोड़ के तुम घर भी जा सकते हो। तो ऐसे लोगों के लब्धि स्थान भी नहीं बनते। लब्धि स्थान बनेंगे क्षोभसम से, अर्थात तदनुकूल आचरण से, आत्म संवेदना। उत्कंठा, उत्कंठा में निरंतर हर पर हर क्षण ये सोचता है कि मेरी संबर पूर्वक निजरा है कि नहीं, मेरी संबर पूर्वक निजरा है कि नहीं। क्योंकि उन लब्धि स्थानों को पाने की जो उसकी ललक होती है, चाह होती है, तो निरंतर अपने आचरण को विशुद्ध बनाने में क्या है, लगा रहता है, भाव से भी और द्रव्य से भी। तो ये उसकी उत्कंठा बनती है। उत्कंठा के बाद में एक ही भाव तन्मय हो जाता है। उसको अपने व्रत और व्रति, इसके अलावा उसको किसी से कोई प्रयोजन नहीं हुआ करता है। ये उसका क्या बना रहता है, एक ही भाव उसका क्या है, तन्मयता ऐसी उसकी क्या है, बनी रहती है। ऐसी तन्मयता के साथ में आता है अनन्य चिंतन। अनन्य चिंतन का मतलब है द्रव्य से, गुण से और पर्याय से। अब जिनका ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम नहीं है और जिन्होंने अप्रत्याख्यान आदि कसाय के क्षोभसम से व्रतों को धारण किया है, तो वह क्या सोचेंगे, वो ये सोचते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, सिर्फ आत्मा ही क्या है, मेरी है। मैंने व्रतों को धारण जो किया है शरीर की पुष्टि के लिए नहीं किया है, मैंने निर्जरा के लिए किया है। ये पर्याय है, ये यहीं छूट जाएगा, यहीं विनाश हो जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा शाश्वत बनी है और मेरे साथ में क्या है, बनी रहेगी। तो इस प्रकार के उसके क्या है, भाव बनते हैं। तो इस सामयिक में 4 आधार बतलाए उन्होंने, आत्म संवेदना, उत्कंठा, एक ही भाव और अनन्य चिंतन। एक बहुत अच्छा प्रसंग पड़ा था कि जब लाल बहादुर जी शास्त्री अस्वस्थ हो गए और अस्वस्थ होने के बाद में उन्होंने 4 प्रकार के आहार जल का त्याग कर लिया। और जब त्याग करने के बाद में उनके लिए जिन धर्म पर श्रद्धा था, बहुत अच्छे से जिन धर्म से वो क्या थे, परिचित थे, तो उन्होंने संलेखना को क्या किया, स्वीकार कर लिया। इंदिरा जी को मालूम चला कि ऐसा कर रहे हैं, तो उनके संपर्क में थे विनोबा जी, किनके, शास्त्री जी के संपर्क में थे, और वो बहुत उनको क्या करते थे, प्रेरणा देते थे। तब उन्होंने इतनी कहा कि अभी आपका ऐसा करना उचित नहीं है, यदि तुम इसको लेना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई जैन साधु के पास जाकर के व्रतों को धारण कर लो। तो जब उन्होंने समझा दिया विनोबा जी ने, तो विनोबा जी के समझाने से उन्होंने अपना विकल्प छोड़ दिया और वो अपने काम में स्वास्थ्य लाभ लिया और काम में लग गए। तो फिर विनोबा जी ने एक दिन सोचा कि देखो, मैंने इनके लिए तो असमय में मना कर दिया और इनको राजधानी में क्या थे, ये शासन में व्यवस्था में आवश्यकता थी, इसको लगा दिया। तब विनोबा जी का आकस्मिक उनकी श्वास बढ़ना प्रारंभ हुई। तो उन्होंने सोचा कि मुझे जैन साधु के पास जाकर के कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे मैंने उनसे कहा, लेकिन मैंने तो अपने आचरण में लाया ही नहीं। और वो जाते हैं और महाराज से निवेदन किया, और महाराज से निवेदन करते ही उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मैं क्या करूंगा, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाऊंगा और जिन धर्म अनुसार संलेखना को स्वीकार करूंगा। औषधि को भी ले रहे थे, औषधि का भी त्याग कर दिया। वैद्य जी से पूछ लिया कि ये बताओ, इस औषधि का 1 माह 2 माह 3 माह तक सेवन में करूंगा तो क्या मैं स्वस्थ हो जाऊंगा? वैद्य ने कहा, जितने दिन तक औषधि लोगे तब तक तुम्हारे रोग का शमन होगा, और जिस दिन तुम औषधि नहीं लोगे उस दिन से तुम्हारा रोग पुनः क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शमन तो सिर्फ औषधि के प्रभाव से ही रहेगा। मतलब कहने लगे, आपकी आयुर्वेद की औषधि है, ये जो रोग को जड़ से नहीं निकल पाएगी। तो कहने लगे, आपकी प्रकृति ही ऐसी है कि इस रोग से निर्वृत्ति पूर्णता होने वाली नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये अवलंबन से हम कब तक जीवित रहेंगे, और महाराज से प्रेरणा पाकर के तब उन्होंने संलेखना का विचार बना लिया और औषधि का क्या कर दिया,
त्याग कर दिया। 3 दिन व्यतीत हुए, ये बात इंदिरा जी को मालूम चली। जब इंदिरा जी को मालूम चली कि बाबा जी ने क्या कर दी है, औषधि लेना बंद कर दी है, तब वो आई और उन्होंने कहा अभी आपकी हमें बहुत आवश्यकता है। किनकी? विनोबा जी की। जब बहुत आवश्यकता है और हर तरह से उन्हें निवेदन किया। किन्होंने? क्योंकि उनकी बहुत बात मानते थे। अनन उनका क्या था? बेटी पिता जैसा स्नेह था। तब उन्होंने बहुत निवेदन किया। तब निवेदन करने के बाद में विनोबा जी ने जैन आगम का बड़ा सूत्र बोलते हुए एक ही शब्द कहा कि बेटी, भक्त और भगवान के बीच में दवा और दवाओं की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं भक्त हूँ और मेरी आत्मा जो भगवान का ध्यान कर रही है, इसलिए भक्त और भगवान के बीच में इस दवा की और आपके दवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं तो अब जैन धर्म के अनुसार सब कुछ छोड़ करके मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ। आंखों में आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा था कि अब भक्त और भगवान के बीच में मुझे बाधक नहीं बनना चाहिए। तो देखो, ये कहलाता है एक ही भाव। जहां आपका क्षौसम जिनका हुआ है कसायों का, उन व्रतों के प्रति जिनकी तन्मयता है, वो कभी दवाओं में व्रत छोड़ेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? और ना ही उसको दवा का क्या करेगा? अवलंबन लेगा। सिर्फ क्या करेगा? संलेखना में तन्मय हो जाता है। लेकिन जिनको आशा होती जीने की, वो क्या करते हैं? दवाओं में भी आ जाते हैं और दवा में भी क्या है? प्रवृत्ति कर लेते हैं। ले लेंगे प्रायश्चित, बाद में कर लेंगे, अभी तो क्या कर लो, देख लो। तो ये जो परिणाम होते हैं क्षौसम वाले के परिणाम, जिसके मन में ये आया अभी तो कर लो, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, समझना क्षौसम है ही नहीं। क्योंकि क्षौसम में एक ही भाव तन्मयता आती है और तन्मयता में व्रत मुख्य होते हैं, पूंजी उसकी वही होती है, अन्य कोई चीजें उसकी साधक नहीं बना करती है। तो सामयिक में आत्म संवेदना, एक ही भाव, उत्कंठा और अनन्य चिंतन, ये 4 चीजें सामयिक में उसके भीतर क्या है? आप पाती है। क्योंकि सम एक ही, यानी कि तन्मय हो जाना, उसका नाम क्या है? सामयिक है। अब काय में तन्मय होना? तन में भी तन्मय होते हैं और साथ साथ में विद्याओं में भी तन्मय होते हैं। अर्थात यह लोग परलोक के सुख के लिए भी तन्मय होते हैं। अर्थात अब ये कार्य हो जाए, इसके लिए इतनी जाप करना है, चलो बैठ जाते हैं। 1.25 लाख है, करोड़ों के क्या ले लेते हैं? काय के लिए? काय के लिए? लौकिक प्रयोजन के लिए है। लेकिन सामयिक में लौकिक प्रयोजन कोई भी नहीं रहते हैं, मात्र सिर्फ आत्म विशुद्धि को पाने के लिए कि हमारा जो क्षौसम हुआ है, उन गुणों को हमें कैसे बढ़ाना है, उनका निरंतर क्या करना? चिंतन करना। ये क्षौसम की विशेषता होती है। ऐसे सामयिक के संस्कार बनते हैं और वह 48 मिनट के जो संस्कार हैं, वो संस्कार नियम से संवर पूर्वक क्या कराते हैं? निर्जरा कराते हैं। बाहे में 24 मिनट उसके जो क्रिया में निकलते हैं, पाठ करने में, प्रारंभ में, अंतिम में, ये सारी क्रियाएं हैं। इसलिए 2.25 घंटे की सामयिक करते हैं, 1.5 घंटे की सामयिक, तब कहीं हमारी एक मुहूर्त की 48 मिनट की निर्दोष क्या हो पाती है? सामयिक हो पाती है। ऐसी सामयिक के बाद में अब आता है, सामयिक के बाद में आता है प्रोषधोपवास। प्रोषध का अर्थ हुआ करता है, 2 अर्थ के हैं। प्रोषध का अर्थ होता है पर्व, प्रा उपसर्ग है और उपसर्ग जो है क्या है? पर्व शब्द का पर्यायवाची है। परि आसमन्तात् द्रव्य कर्माणि उष्यन्ते दह्यन्ते इति प्रोषधा, जिसमें अच्छी तरह से कर्मों को जलाया जाता है, नाश किया जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रोषध कहलाता है। ऐसे पर्व के दिन में उपवास करना। उप यानी निकट, वस यानी ठहरना, रुकना, रहना, आत्मा के निकट रहना। 5 इंद्रियों के
विषयों को छोड़ करके आत्मा के निकट अपनी इंद्रियों को बनाए रखना, यानी संपूर्ण चीजों से क्या हो जाना, निर्वृत्त होकर के सिर्फ कहाँ बने रहना, आत्मा के निकट बने रहना। उसका नाम क्या कहलाता है, उपवास कहलाता है। वो कब किया जाता है, पर्व के दिनों में। शाश्वत पर्व दो है, अष्टमी और चतुर्दशी। एक अर्थ ही होता है, दूसरा भी होता है प्रोषद का अर्थ 4 प्रकार के आहार भी कहे हैं, असन, खाद्य, स्वाद, पेय और लेय। ये 4 प्रकार के असन से निर्वृत्ति होना, क्या होना, 4 प्रकार के असन से क्या हो जाना, निर्वृत्ति होना, वो भी क्या कहलाता है, प्रोषद कहलाता है। ये उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम कहलाता है सप्तमी का एक आसन, अष्टमी का निर्जल उपवास और सप्तमी नमी का भी एक आसन। यानी इनमें इन 48 घंटों में वह अपना समय चैत्यालय में या मुनि महाराजों के आरिकाओं के निकट में या घर में जो अपना स्थान बनाया हुआ है उसमें स्वाध्याय कक्ष में, वहां पर क्या होगा, संपूर्ण शावद योग का त्याग करके बाहर आने जाने का संपूर्ण क्षेत्र का त्याग करके उसमें 48 घंटे के लिए क्या हो जाएगा, समृत हो जाता है, ठहर जाता है। ये उत्तम है। मध्यम में भी कहा है एकासन सप्तमी, अष्टमी एकासन, नवी एकासन, एक भुक्ति ही करना, लेकिन 8 घंटे निर्वृत्ति में तीनों दिन व्यतीत करना। कितने, 8 घंटे दिन के और रात्रि के 12 घंटे, ऐसे 20-20 घंटे क्या करेगा, वो निकाल लेगा। किसमें निकालेगा, निर्वृत्ति में। अब उस दिन वो दुकान पर नहीं जाएगा, उस दिन वह क्या करेगा, किसी की शादी विवाह में नहीं जाएगा, वह किसी मित्रानुराग में नहीं जाएगा, वह कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ क्या करेगा, शक्ति की सामर्थ्य नहीं होने से अब मैं 3 दिन एक आसन तो करूंगा, लेकिन शेष निर्वृत्ति का पालन करेगा, धर्म ध्यान करेगा और धर्म रूपी अमृत को तृष्णा पूर्वक पिएगा और तृष्णा पूर्वक दूसरे को भी क्या करेगा, पिलाएगा। अतंद्रालु यानी कि वह आलस को, निद्रा को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। ये उन्होंने बतलाया है। मध्यम जघन्य है, सप्तमी दोनों टाइम, अष्टमी का निर्जल और नवी को दोनों टाइम, या त्रयोदशी को दोनों टाइम, चतुर्दशी का निर्जल और पूर्णिमा या अमावस्या को दोनों टाइम। परंतु उसमें भी क्या करेगा, वो अष्टमी का यदि निर्जल उपवास है तो उस दिन भी सर्व सावध्य से क्या होगा, निर्वृत्त होगा। अब उसमें नहीं इनको भोजन बना दो, इन बच्चों का तैयार कर दो, चलो आज तो उपवास है, आज तो फ्री है, आज वहां चले जाओ, घर के ये काम कर लो, दुकानदारी आदि कर लो।